ज्येष्ठ भ्राता श्री परम पूज्य धर्म रत्न शांति दूत पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी बड़े भैया कथा में पधार गए हैं। जरा जोरदार राधे राधे बोलकर स्वागत करो ना, और जोर से बोलो, वो तभी आएंगे और ये उनका सरप्राइज है भैया। जरा जोर से बोलो, राधे राधे राधे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। एक और हिंदू शेर आया है। हमारे दादा तो हिंदू शेर ही हैं, पर सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश के चौहान बब्बर हिंदू शेर भी आया है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी अंदर की लाइट चलेगी तो तुम अपने मोबाइल की खोल लो ना, खोल लो अपने मोबाइल की। लगे भी तो इतने लोग बैठे हैं, निकालो अपना अपना मोबाइल। हाँ, और निकालो। देखो तुम मोबाइल निकालने लगे, वो लाइट आने लगी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का कृपा में स्वभाव है। देखो हमारे ठाकुर जी का कृपा में स्वभाव ना होता तो कौन। अच्छा बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ ना, फिर हमारे बड़े भैया भी आपको बढ़िया वाला कुछ सुनाएंगे। कौन कौन सुनना चाहता है, जरा हाथ उठाओ। अरे ऐसे नहीं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलो। बैठो बैठो, हम एक नई बात बता। जब हमारे दादा आस्था पे आते हैं अभी भी, लेकिन हमको हाँ 2-3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, जब दादा बोलते थे आप बड़े प्यार से बोलना पड़ेगा, तो वो लहजा, वो स्वभाव बड़ा अद्भुत, और लोगों में उसका भाव भी बहुत अद्भुत। और सच बतावें, पूरे भारत में जितने भी युवान रहते हैं, आध्यात्मिक मानने वाला कोई ऐसा युवान नहीं होगा, कोई ऐसा युवा भाई बहन नहीं होंगे जिन्होंने भैया को सुनकर ठाकुर जी की भक्ति ना की हो। एक बार ताली बजाकर स्वागत करो जरा, जोरदार। इतना धीमा, बड़े कंजूस होगा भैया, दोनों हाथ उठा कर गए।
बोलना पड़ेगा। जय हो भैया, जय हो प्रभु। कृपा कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती ठाकुर जी ने पूतना मौसी पर कृपा की। अच्छा देखो कितना अच्छा मैच है। हमारे ठाकुर जी का एक नाम है श्री देवकी नंदन और हमारे बड़े भैया जी का भी नाम यही है। एक और मैच देखो, वो भी ब्रज के, ये भी ब्रज के है। कितनी अच्छी बात है, वो भी ब्रज के, ये भी ब्रज के। उनकी भी हमने उनके बारे में भी सुना, काली काली अलके। हमारे भैया जी की भी जय जय बोलो, जय जय है। राधे राधे। वृंदावन के बहुत पास है नोएडा, दिल्ली। और अगर आप लोग इतने धीरे बोलोगे तो बात नहीं बनेगी, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। इतनी जोर से बोलो कि आपकी आवाज वृंदावन तक पहुंच जाए, प्रिया कांजू तक पहुंच जाए, बांके बिहारी तक पहुंच जाए। सो स्वीट यू आर, आप बहुत अच्छे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान वागेश्वर धाम पीठाधीश्वर, बड़ा स्नेह हमको ज्येष्ठ भ्राता कहा। आज जब आप हमसे ज्येष्ठ भ्राता कहते हैं तो हम अपने आप को सोचते हैं कि ये कैसे, पर उनका बड़कपन है। और बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। बड़े वही होते हैं जो दूसरों को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, वही बड़े हैं। और वो पूरा स्वभाव आपका है। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ, पर आप जो इतना प्यार और स्नेह देते हैं, मैं इस जीवन में तो ऋणी रहूँगा आपके इस प्यार का और इस ऋण का, बहुत ऋणी रहूँगा। आपने जिस तरीके से सनातन परंपरा को सोए हुए लोगों तक पहुँचाया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। आज के युग में जीती जागती एक ऐसी सनातन की तस्वीर है जिसे देखकर प्रत्येक व्यक्ति सनातनी कम से कम गौरव से अपने सीने को तान लेता है। तो एक बार मेरी तरफ से महाराज श्री का आदर करेंगे और एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी सनातनियों की तरफ से महाराज जी को कहेंगे कि आपका आभार है कि आपने सोए हुए लोगों में एनर्जी जागृत करी है, हमें फिर से जगाने का काम आपने किया है। तो महाराज जी को बार बार आप सबकी तरफ से भी नमन, बहुत बहुत आभार, इतने प्यार के लिए, इतने सम्मान के लिए। हमारे मध्य में जब मैं कल आने का प्रोग्राम बना तो चौहान साहब का प्रोग्राम फोन आया कि क्या आप कब जा रहे हो। मैंने कहा हम कल जा रहे हैं। बोले दोनों साथ चलेंगे। मैंने कहा इतनी भी आग मत लगाओ कि बुझ ना सके। बोले नहीं लगाएंगे नहीं, बस बुझाने का काम करेंगे, लगाने का काम तो हमने किसी और को दे रखा है इस समय, तो नोएडा में पूरे में लगा रखी है। बोले ठीक है, हम बुझाने का काम करने आए हैं दोनों। लगा तो आप रहे ही हैं पिछले 5 दिन से। हमारे मध्य में हिंदू शेर श्री चौहान साहब, हमारे अनुज मेरे प्यारे श्री सतमित्रानंद जी महाराज वृंदावन से पधारे, और सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। काटने का काम करने वाले कुछ लोग विशेष भी यहाँ पर बैठे हैं, तो हम उनका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आप देख लेंगे यहीं बैठे सफ़ेद कुर्ता पहन के। तो आप सबका बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है।
आप सभी जनता जनार्दन को मेरा प्यार भरा राधे राधे। ऐसे नहीं, अगर ऐसे धीरे बोलोगे ना तो निश्चित हमारी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। अब आवाज सुनने का नहीं, सुनाने का टाइम आ गया है। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपसे 2-3 मिनट एक कुछ बात कहूंगा। कथा तो महाराज जी सुनाएंगे, वैसे उन्होंने कहा है कि मैं कथा सुनाऊं, पर कथा महाराज जी सुनाएंगे। व्यासपीठ उनको प्राप्त है अभी यहां। मैं आपसे 2-3 बात कहने आया हूं। बताइए आपको राम जी से प्यार है कि नहीं? धीरे से नहीं, विभीषण मत बनो, इस समय हनुमान बनना पड़ेगा, अंगद बनना पड़ेगा, जामवंत बनना पड़ेगा। राम जी से प्यार है कि नहीं? कन्हैया से प्यार है कि नहीं? बाबा भोले बाबा से प्यार है कि नहीं? हनुमान जी महाराज से प्यार है कि नहीं? मेरे गोविंद कन्हैया से प्यार है कि नहीं? उनके सम्मान के लिए कौन लड़ेगा? उनके सम्मान के लिए कौन आगे अड़ेगा? उनके सम्मान के लिए कौन अपने घर को छोड़कर पूरे विश्व को संदेश देगा? जिन भगवान श्री राम को, जिन भगवान भोलेनाथ को, भगवान श्री कृष्ण को, जिनको हम आदर की दृष्टि से हमेशा पूछते रहे हैं, चाहे उन्हें हम बालाजी कहें, चाहे उन्हें हम गोविंदा कहें, चाहे हम उन्हें नारायण कहें, चाहे उन्हें हनुमान कहें, चाहे राम कहें, कृष्ण कहें, हरि कहें, कृष्ण गोविंद कुछ भी कहें, वो एक ही है। और आप याद करिए, जिनकी पूजा हम रात दिन करते हैं, कुछ विधर्मियों के द्वारा हमारे उसी धर्म को, उसी प्राण को, उसी आस्था को मिटाने का कार्य किया गया। मुझे मालूम है कि मैं यहां पर सिर्फ व्यासपीठ का दर्शन करने आया हूं। कई लोगों को मेरी बात अच्छी भी नहीं लगेगी, पर मैं कहूंगा जरूर, क्योंकि जब तक आप सोते रहोगे तब तक न तुम्हारा सम्मान होगा, न आने वाली पीढ़ी का सम्मान होगा, न तुम्हारे धर्म का सम्मान होगा। और अभी तक ये अपमान इसलिए होता है कि हम सुनते रहे, हम चुप रहे, हम मौन रहे। हमारी प्रॉब्लम यही है, हमारी समस्या यही है। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा एजेंडा नहीं है, ये मेरा मकसद नहीं है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। तो बताओ राम किसका है? बताओ कृष्ण किसका है? बताओ हनुमान किसका है? अगर ये सब हमारे हैं तो ये मुद्दे हमारे हैं। भगवान श्याम सुंदर की उस मंदिर को, उस प्रतिमा को 1670 में औरंगजेब ने तोड़ा, प्रतिमाओं को ले गया जामा मस्जिद में, आगरा में गाड़ दिया सीढ़ियों में। और आज तक उन्हीं सीढ़ियों में है मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण। और हम लोग आज भी बिहारी जी जाते हैं, आज भी मथुरा जाते हैं, आज भी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। 90% लोगों को पता ही नहीं कि आज भी सीढ़ी में भगवान बैठे हैं। तुम्हारा अपमान आज भी हो रहा है, उपहास आज भी हो रहा है। तुम जिसे पूछते हो उनके ऊपर वो पैर रखकर आज भी जा रहे हैं। मैं देखता हूं वृंदावन में सैटरडे संडे कितनी भीड़ होती है, कितनी भीड़ होती है। उनमें से 99% लोगों को नहीं पता होगा कि भगवान, तुम्हारे भगवान जिनको पूजने गए हो, वो मस्जिद की सीढ़ियों में पड़े हुए। ईमानदारी से बताओ, उन भगवान को लाना चाहिए कि चुप सिर्फ कथा करनी चाहिए? यहां मुझे लगता है सनातन धर्म की सबसे ज्यादा संख्या है। पंडालों में इतनी भीड़ आजकल और कहीं नहीं देखने को मिलेगी जितनी इस समय हमारे भैया के यहां पर टूट पड़ रही है जनता। इसके बाद आप बताइए, भगवान लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए? कौन कौन चाहता है कि भगवान आने चाहिए? कौन कौन चाहता है कि हम भी लाने के लिए एक निमित्त बनेंगे? आप सबसे मेरा आग्रह है, जब हम और आप सब एकजुट होकर अपने भगवान को लाने का प्रयास करेंगे, मैं आपको विश्वास, अभी एक कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैं बादशाह ग्राम गया था दीदी माँ के यहाँ। वहाँ पर
पाकिस्तान के ऊपर एक प्रोग्राम था और वहां एक पिता की बात बताई गई थी। जरा ध्यान से सुन लीजिए, 1 मिनट की बात है। सुनाऊं कि बंद करूं? बंद करूं? बंद कर देता हूं। सुनाऊं? एक बाप की 5 बेटियां थी महाराज, 5 बेटी एक बाप की। एक बेटी जो 13 साल की थी उसे उठा के ले गए जल्लाद, और वो बाप उन जल्लादों के आगे गिड़गिड़ाता रहे। पाकिस्तान के हिंदुओं की दशा बता रहा हूं, ये पाकिस्तान के हिंदुओं की दशा आज की बता रहा हूं। 5 बेटियों के बाप की एक बेटी को उठा के ले गए जल्लाद, वो गिड़गिड़ाता रहा। वो वहां तक पहुंच भी गया जहां वो बेटी थी। तो उन जल्लादों ने पता है क्या कहा कि हमारी तुम्हारी बात सिर्फ इतनी है कि इन 4 को लेके यहां से निकल जाओ, ये 5वीं तो हमारे ही पास रहेगी, अगर कुछ दिन और रहे तो ये 4 भी हम रख लेंगे। ये पाकिस्तान की स्थिति है हिंदुओं की। एक और उदाहरण दे देता हूं, फ्रांस का क्या हाल है अभी? जवाब दो। न्यूज सुन रहे हो कि महाराज जी की कथा में मस्त हो? मस्त हो ना? मैं बता देता हूं, आजकल फ्रांस जल रहा है 15-20 दिन से। काय को जल रहा है? काय को जल रहा है? क्योंकि वहां वो बहुत संख्या में बढ़ गए जिनको शरण दी थी। और आज जो हम लोग कह रहे हैं कि हम मौन हैं, हम शांत हैं, ये हमारा मैटर नहीं है। बिजनेसमैन कहता है हम बिजनेस आराम से करेंगे, कथाकार कहते हैं हम कथा आराम से करेंगे, नेता कहते हैं हम अपने आराम से करेंगे। लेकिन एक दिन वो भी आ जाएगा जब हम आराम से कथा भी नहीं सुन सकेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम कथा आराम से सुने, आराम से कहें, तो इसके लिए बहुत जरूरी है मेरे प्यारों कि हम सबको अपने कन्हैया को लाने की, अपने धर्म को बचाने की और अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित करने का प्रयास हम सबको करना ही चाहिए। राधे राधे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। जय हो। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद।